हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से स्वागत है। फुल इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को हम डीप में स्टडी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स आज मैंने आपके लिए लिया है रिक्वेस्ट्स एंड इनविटेशंस। जो हमने अब तक मॉडल्स पढ़े थे उनको एक साथ रिक्वेस्ट में कैसे काम में आता है, शायद आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सभी रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है। हमने एक एक यूज अलग से पढ़ा, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे हम रिक्वेस्ट को स्टडी करने जा रहे हैं और इन्विटेशंस के लिए भी यही यूज करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और ऊपर आई टैब में पुराने वाले वीडियोस दे रहा हूं, उस पर लिंक करके पुराने वाले वीडियोस को आप देखिए ताकि आपको ये ग्रामर अच्छे से समझ में आए। शुरू से कह रहा हूं, ये ग्रामर आपको हर फील्ड में मदद करेगी स्टूडेंट्स, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश लर्न करना चाह रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हो और यू मे बी लुकिंग फॉर ओनली रिटन इंग्लिश। इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, लास्ट तक आप देखिएगा। नोट्स बना सके तो अच्छी बात है। फर्स्ट, रिक्वेस्ट्स को बताने के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स यूज करते हैं। इनमें से कई सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं। सुनिए, मे और माइट दोनों रिक्वेस्ट्स के लिए काम में आते हैं। इसको दूसरे शब्द से भी जोड़ सकते हैं, परमिशन। रिक्वेस्ट एंड परमिशन काफी हद तक साथ साथ में चलते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम यूज करते हैं, मे आई यूज योर फोन प्लीज। यदि आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, एक्सक्यूज मी, मे आई यूज योर फोन प्लीज, तो उसके लिए आप मे का प्रयोग करें, रिक्वेस्ट या परमिशन, दोनों साथ में चलेंगे। लेकिन मैंने आपको जब मे और माइट में डिफरेंस बताया था तब क्लियर किया था, यदि वक्ता की हेजिटेशन हो, उसका कॉन्फिडेंस में कमी हो, तो वहां पर मे की जगह माइट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी से पेन मांग रहे हो, फोन मांग रहे हो, तो आप बोल दोगे मे आई यूज योर फोन या मे आई यूज योर पेन। लेकिन यदि किसी से किसी की कार मांगनी हो तो हम एकदम से बड़े अचरज में पड़ते हुए, थोड़ा सा हेजिटेट हुए बोल देंगे। पेन के लिए तो कैसे बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, मैं आपका पेन ले सकता हूँ क्या। लेकिन कार के लिए तो हम थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोलोगे, क्या एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ एक दिन के लिए। तो ये वक्ता की हेजिटेशन और आत्मविश्वास में कमी को प्रदर्शित करता है, राइट। तो उसके लिए मे की जगह ज्यादा अच्छा इस रिक्वेस्ट के लिए माइट आई बोरो योर कार प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के सीईओ से बात करना है तो नीचे जो डाउनलाइन एम्प्लॉइज होते हैं वो थोड़े से हिचकिचाते हुए बात करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे माइट आई टॉक टू सीईओ, राइट। तो ये फर्स्ट यूज हुआ रिक्वेस्ट के लिए मे माइट का। सेकेंड है कैन कुड। कैन कुड परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों के लिए काम में आता है। समझिए आप, कैन आई हैव अ बुक, सेड द स्टूडेंट। क्या मैं एक बुक ले सकता हूं, किसने कहा, स्टूडेंट ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई हैव वन मोर चॉकलेट, आस्क द बेबी। किसने पूछा, बेबी ने पूछा, कैन आई हैव वन मोर चॉकलेट। रिक्वेस्ट कर रहा है, बेबी कई बार रिक्वेस्ट करता है। एक टॉफी दिया और उसने हाथ में आपकी दूसरी टॉफी देखी तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव वन मोर टॉफी। तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कैन और कुड में फर्क क्या है, कुड ज्यादा मोर पोलाइटनेस को प्रदर्शित करता है। ज्यादा पोलाइटनेस के साथ यदि आपको रिक्वेस्ट करना है तो कैन की जगह आप कुड यूज करोगे। जैसे किसी से पेन मांगना है, एक तो आपने बोला कैन आई हैव योर पेन या कैन आई यूज योर पेन, उसकी जगह आप यूज करो कुड आई यूज योर पेन। इसके लिए आप सिचुएशन भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कोई बराबर के लेवल का व्यक्ति है तो आप उससे पूछ रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन आई यूज योर पेन। हिंदी में, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। लेकिन कोई बड़ा है उम्र में तो हम थोड़े से ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं हिंदी में भी, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं 1 मिनट आपका पेन यूज कर सकूंगा। तो ज्यादा पोलाइटनेस के लिए आप यूज करोगे कुड, कुड आई यूज योर पेन। नेक्स्ट, थोड़ा पोलाइटनेस के साथ बोलना है, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। कहीं पे गए, बैठे हुए रिसेप्शन पे तो बोलते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या, एक्सक्यूज मी, आई एम सो थर्स्टी, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये रिक्वेस्ट कम परमिशन दोनों साथ में ले सकते हैं। हाँ, एक और यूज, कुड का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ, रिक्वेस्ट सेकंड पर्सन के साथ भी रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हमने क्या यूज किया, कैन आई, कुड आई। अब आएगा कुड यू। तो कुड यू का प्रयोग करेंगे, मतलब सेकंड पर्सन के साथ प्रयोग करेंगे तो वो भी रिक्वेस्ट का ही वो भी रिक्वेस्ट का ही सेंस देता है। जैसे कहीं आप जा रहे हो और बोल रहे हो, कुड यू प्लीज शो मी द वे टू द एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट का रास्ता नहीं पता है, आप गाड़ी रोक कर पूछते हो, एक्सक्यूज मी,
could you please show me the way to the airport? क्या आप मुझे एयरपोर्ट का रास्ता दिखा सकोगे या दिखा पाओगे या दिखा सकते हो, मतलब एयरपोर्ट किधर है, तो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो आप सामने वाले से। नेक्स्ट, यदि आप कहीं बाहर गए हो और आ रहे हो और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके कहोगे यार could you pick me from the bus stop? क्या तू मुझे बस स्टॉप से पिक कर सकता है? थोड़ा सा पोलाइटली बोलना है तो फ्रेंड को आप कैन भी बोल सकते हो, कैन यू पिक मी फ्रॉम बस स्टॉप, लेकिन कुछ ज़्यादा पोलाइटनेस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, कुड यू लैंड मी 500 रुपीज़? क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो या दे सकोगे? तो ये पोलाइटनेस को प्रेजेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट कम पोलाइटनेस या रिक्वेस्ट कम परमिशन। नेक्स्ट, विल एंड वुड। विल एंड वुड भी रिक्वेस्ट के लिए काम में आता है। इसका कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए विल का प्रयोग करो, विल यू ओपन द डोर। जैसे आपको दरवाजा खोलना है, आपके हाथ में कुछ सामान है, तो हम जाने से पहले किसी से रिक्वेस्ट करते हैं एक्सक्यूज मी विल यू ओपन द डोर, एक तरह से ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, विल यू गिव मी अ ग्लास। पानी पीना, ग्लास उधर पड़ा है, विल यू गिव मी ग्लास, एक ग्लास दे दोगे पीने के लिए पानी, तो ये क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ। लेकिन विल और वुड में भी वही डिफरेंस है जो कैन और कुड में है। वुड ज्यादा मोर पोलाइटनेस को प्रदर्शित करता है, वुड का प्रयोग मोर पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। जैसे वुड यू बी काइंड इनफ टू अपडेट मी अबाउट न्यू बैचेस। कई बार लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या आप इतना काइंड होंगे, क्या आप हमें नए बैचेस के बारे में अपडेट करोगे। तो एक तरह से ये पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा है कि means they want us to inform, they want us to update them about the new batches, right? So would you be kind enough to update me about new batches? Would you be kind enough to give me, would you be kind enough to help me? इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, would you help me cook food dinner, sorry, would you help me cook dinner please? मतलब क्या आप मेरी मदद करोगे डिनर बनाने में, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, वुड यू असिस्ट मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू हेल्प मी या वुड यू असिस्ट मी। और भी लीजिए, वुड यू डिपॉजिट माई कॉलेज फी। जैसे कोई आपका फ्रेंड कॉलेज जा रहा है और आज लास्ट डेट है और आप कहीं बिजी हो, तो फ्रेंड को आप रिक्वेस्ट करोगे वुड यू डिपॉजिट माई कॉलेज फी। नेक्स्ट, वुड यू अकम्पनी मी, क्या आप मुझे कंपनी दोगे, जैसे कहीं जाना है, कुछ काम कर रहे हो, तो बहुत पोलाइटली बोलना है, एक्सक्यूज मी वुड यू अकम्पनी मी, तो उसके लिए वुड ज़्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। तो ये विल वुड में माइट कैन कुड तीनों बताया। इसके अलावा विल वुड इन्विटेशंस के लिए भी काम में आता है। रिक्वेस्ट के अलावा इन्विटेशंस में भी विल एंड वुड का प्रयोग किया जाता है। जी, विल एंड वुड दोनों ले लीजिए। और विल यू हैव अ कप ऑफ टी, एक तरह से मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, क्या आप कॉफी, विल यू हैव अ कप ऑफ कॉफी या विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे मेरे साथ। तो एक तरह से आप इन्वाइट कर रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो चाय के लिए। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी, क्या आप एक कोल्ड कॉफी का कप पसंद करोगे, मतलब लेना चाहोगे, इट इज ऑल्सो इन्विटेशन। नेक्स्ट, वॉन्ट टू कम इन, वॉन्ट का प्रयोग किया था जब मैंने बताया था कि वॉन्ट नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन ये एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इन्विटेशन ही है। वॉन्ट टू कम इन, जैसे कोई घर पे आके कुछ इंफॉर्मेशन दे के जा रहा है और जा रहा है, तब आप उसको कहोगे, हिंदी में भी क्या कहोगे, अरे अंदर नहीं आओगे क्या। इट मीन्स आप उसको नेगेटिव क्वेश्चन पूछ के एक तरह से इन्विटेशन दे रहे हो, वॉन्ट यू कम इन। नेक्स्ट, तो वॉन्ट का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हो। चाय नहीं पियोगे क्या, वॉन्ट टू हैव टी। कॉफी नहीं लोगे क्या, वॉन्ट टू हैव कॉफी। लास्ट है, वॉन्ट ही स्टे हियर फॉर अ डे। आपका कोई मामा का लड़का कोई भी आया तो हम कहते हैं ना, क्या वो एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगा क्या। इट मीन्स आप चाह रहे हो कि वो एक दिन यहाँ पे रुकें, वॉन्ट ही स्टे हियर फॉर अ डे, इन्वाइट कर रहे हो। नेक्स्ट, वॉन्ट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय भी नहीं पियोगे, अभी मैंने पहले इसका जिक्र किया था। तो ये मिक्स यूज किया पूरा रिक्वेस्ट्स एंड इन्विटेशंस के लिए, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड तीनों का प्रयोग किया है। इसको समझने से ज़्यादा मेरी स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका प्रयोग करें, आप आज से ही स्टार्ट करें, जानबूझकर आप रिक्वेस्ट करें, जानबूझकर आप इनविटेशन दें जब भी घर पे आते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि रिक्वेस्ट करने की आदत इंसान को ज़्यादा पोलाइट बनाती है। So if you really want to become a polite speaker, use these all structures, use these all models जो पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन
एक कंक्लूजन के तौर पे मैंने आपको इसको फिर से प्रेजेंट किया, अलग अलग सेगमेंट चूज करके। रिक्वेस्ट के लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज करेंगे, इन्विटेशंस के लिए ऐसे सेंटेंसेस यूज करेंगे। अभी कुछ और बचे हुए हैं, एडवाइसेस के लिए बचे हुए हैं, विशेष के लिए बचे हुए हैं। सो आई विल बी राइट बैक विद द न्यू वीडियो, एक नए लेक्चर के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। और यदि आप मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर सकें इन मॉडल्स का प्रयोग करके, देन राइट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कितना ब्यूटीफुली सेंटेंसेस बना के आप रिक्वेस्ट करते हो। इट्स इनफ गाइस, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू।